गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स चैप्टर कंप्लीट किया था और उसी से जो रिलेटेड है आप लोगों को मैं उसके कन्वर्जन भी सॉल्व करा रही हूँ। जो उसके कुछ क्वेश्चन है थ्योरी के जो बोर्ड में आते हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो या वो सीबीएसई बोर्ड हो, उसके जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी। उसकी पीडीएफ आप लोग उसके नोट्स वहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो आगे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। आज की क्लास में हम ओनली इसका बेसिक पढ़ेंगे। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है बच्चों ROH। फिनोल मतलब होता है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। ईथर होता है बच्चों ROR। ये फॉर्मूले हैं। अब ये इनके क्लासिफिकेशन है कि किस किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। किसका? अल्कोहल का। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें फर्स्ट आता है, क्योंकि जो हमारे अल्कोहल हैं या कंपाउंड है कोई सा भी हो, वो दो में डिवाइड है, एरोमेटिक और एलिफेटिक में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल्स। एलिफेटिक का मतलब होता है जब हमारे कोई भी ग्रुप एक स्ट्रेट चैन में जुड़े हों कार्बन के साथ, जैसे कि CH3OH, CH2OH, ये सारे क्या हैं? एलिफेटिक हैं। प्रोपेनॉल भी ले सकते हो, कितने भी कार्बन ले सकते हो, बट एक स्ट्रेट चैन में होंगे, CH3 CH2OH। इसी में सेकंड आ जाता है एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल, जो एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं वो रिंग में होते हैं, यानी कि एक साइकिल फॉर्म में होते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे। अगर यहाँ देखें, इनका आयु पैक आता है लिखने के लिए, इस पे 1 ही तो कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन की एक वैलेंस से तो ये पूरी करता है। ये बेंजीन बच्चों तब तक है जब तक इस पर ये चीज़ नहीं है। इसके आते के साथ ये बेंजीन ना होकर के फिनाइल में चेंज हो जाता है, तो नाम हो जाता है 1-फिनाइल मैथेनॉल। 1-फिनाइल मैथेनॉल। इसका कॉमन नेम है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल। इस तरीके से हम और भी ले सकते हैं, बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। CH2OH। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहाँ से ग्रुप हमारा पास में पड़ जाता है, तो यानी कि ये 1 एंड ये 2, इसका नाम हो जाएगा 2-फिनाइल इथेनॉल। 2-फिनाइल इथेनॉल। ये हमारे क्या हैं? एलिफेटिक हैं और एरोमेटिक हैं। लेकिन जो हमारे एलिफेटिक और एरोमेटिक, यहाँ देखिए, यहाँ बताते हैं, ये जो डिवाइड होते हैं, अभी तक तो हमने ओनली अल्कोहल को डिवाइड किया है 2 पार्ट में, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एलिफेटिक और एरोमेटिक फर्दर कैसे कैसे डिवाइड हो गए हैं। फर्स्ट आता है मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मोनो से ही पता चलता है 1, यानी कि जब ओनली 1 OH ग्रुप हो, जैसे कि CH3OH, C2H5OH, ये हमारे कैसे हैं? मोनोहाइड्रिक है। इसके बाद आता है डाईहाइड्रिक। ये अभी मैं ओनली आप लोगों को एलिफेटिक के बता रही हूँ। डाईहाइड्रिक मतलब CH2OH एंड CH2OH। 1, इसे हम 1,2-डाई इथेनॉल भी बोलते हैं। 1,2-डाई इथेनॉल। ये इसका कॉमन नेम होता है मेरे बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल। थर्ड देखिए, थर्ड होता है ट्राईहाइड्रिक।
हाइड्रिक। ट्राई हाइड्रिक का मतलब क्या हो गया, जिस पर 3 OH हो। CH2OH है, CHOH है एंड हमारा क्या है CH2OH है। इसका कॉमन नेम होता है बच्चों ग्लिसरॉल। ये हमारा क्या है ग्लिसरॉल है। और ये हमारे देखिए एक टाइप के पॉलीहाइड्रिक भी हो सकते हैं। फोर्थ होता है पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक मतलब से बहुत सारे OH ग्रुप आ जाते हैं, जैसे कि CH2OH, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। ये हमारे क्या हैं पॉलीहाइड्रिक होते हैं। इन्हें हम पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं क्योंकि इन पर 1 2 3 मोर देन OH ग्रुप होते हैं, 1 2 3 से भी ज़्यादा होते हैं। अभी तक हमने किसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, एलिफेटिक का। अब हम देखते हैं जो हमारे एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं ना बेटा, एरोमेटिक अल्कोहल, वो फिर से कैसे कैसे डिवाइड हो जाते हैं। ये फिर से डिवाइड हो जाते हैं मोनोहाइड्रिक में और डाईहाइड्रिक, यानी कि 2 OH आते किससे बदल गया डाईहाइड्रिक में। अगर मैं 3 OH लगा दूं किस में चेंज हो जाता है ट्राईहाइड्रिक में। अगर मैं पॉली लगा दूं यानी कि एवरी कार्बन पर OH लगा दूं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, बच्चों ये बॉन्ड को जोड़ के रखना है, यहाँ भी और यहाँ भी। ये कौन सा हो गया पॉलीहाइड्रिक हो गया। इतने पे भी नहीं रुक पाया अल्कोहल फिनोल का क्लासिफिकेशन, ये फिर से डिवाइड हो गए, यानी कि दीज आर फर्दर क्लासिफाइड, फिर से क्लासिफाइड कर दिए गए। फर्स्ट प्राइमरी, फर्स्ट क्या होता है प्राइमरी, जैसे कि CH3 CH2OH, ये 1 डिग्री के मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ जब हमने हेलो एल्केन पढ़ा। जब कार्बन की एक वैलेंसी कोई अल्काइल ग्रुप पूरी करता हो 1 डिग्री, इसी तरीके से अगर कार्बन की 2 वैलेंसी अल्काइल ग्रुप पूरी करे, एक H और एक OH करे 2nd डिग्री, यानी कि सेकेंडरी भी बोला जाता है इसको। जब हमारे पास कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ग्रुप ना हो, सारे क्या हों अल्काइल हो, कौन सी डिग्री 3rd डिग्री का अल्कोहल बोला जाता है और इसे हम टर्सरी अल्कोहल भी बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ये इथाइल अल्कोहल है, इसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको बच्चों हम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये 5 से 7 मिनट की क्लास में हम लोगों का पूरा क्लासिफिकेशन ख़त्म हो चुका है अल्कोहल का। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सकता है शेयर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपने नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर सकें। जितने भी ये नोट्स हैं सारे मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी। जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने सेंड कर दिया है, आप लोग टेलीग्राम में जाइए, वहाँ से मेरे लिंक को ओपन करके वहाँ से नोट्स कंप्लीट करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।